So welcome all. Today we are going to discuss anatomy of bone, right? We will discuss anatomy of bone microscopically as well as macroscopically, means grossly. ठीक है. सबसे पहले हम करेंगे शुरू किससे, ग्रॉस एनाटमी से, ग्रॉसली. ठीक है. तो ये मैंने एक बोन का डायग्राम बनाया है. दिस इज़ द टीबिया बोन. ठीक है. ग्रॉसली क्या क्या पोर्शंस होते हैं एक बोन के. ठीक है. तो बोन के क्या पोर्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बोन के 2 एंड्स होंगे. ये बेसिकली लॉन्ग बोन का बता रही हूँ मैं. ठीक है. तो कोई भी बोन है उसके 2 एंड्स होंगे और एंड्स को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस. ठीक है. एपिफाइसिस, ये है एपिफाइसिस. ठीक है. 2 एंड्स एपिफाइसिस एंड एन इंटरमीडिएट पोर्शन विच इज कॉल्ड एज डायफाइसिस. ठीक है. डायफाइसिस, राइट. एंड इन बिटवीन दिस एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस वी हैव, and this is intermediate portion which is called as diaphysis, right. and in between epiphysis and this diaphysis we have, ये जो portion है जिसको मैं डार्कन कर रही हूँ, ये है हमारा मेटाफाइसिस. ठीक है. मेटाफाइसिस, राइट. अब एपिफाइसिस हो गए एंड्स, बीच वाला पोर्शन हो गया डायफाइसिस, और ये बीच में एपिफाइसिस और डायफाइसिस के मेटाफाइसिस. ठीक है. अभी भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे है, वो है हमारी यहाँ पे एक प्लेट. ये जो प्लेट है ये है बिटवीन एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस, राइट. इस प्लेट को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इट इज़ एपिफिजियल प्लेट. दिस इज एपिफिजियल प्लेट. व्हाई दिस प्लेट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दिस प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द बोन. लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द बोन, राइट. कि जो लेंथ होगी ना बोन की, इसी से ही बढ़ेगी. ठीक है. एट द एंड जैसे कि बोलते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज पे बोन, जैसे कि मैक्सिमम लेंथ होती है बॉडी की, वो हो जाती है, उस टाइम तक बोन ग्रो हो जाती है. तो ये जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट कैल्सीफाई हो जाती है और यहाँ पे एक लाइन, सिंपल सी लाइन बन जाती है. ठीक है. यानी कि लाइन ही रहती है उसका जो एंड, जो पोर्शन वी कैन से. तो ये जो प्लेट है ये कार्टिलेजिनियस प्लेट है और ये कार्टिलेज ऑसिफाई हो जाती है और ये बोन में कन्वर्ट हो जाती है और ये फिक्स हो जाती है. ठीक है. तो ये इस प्लेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. अब मेन ये प्लेट क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों के केस में क्या हो सकता है, अगर इसको कुछ भी डैमेज हो गया इस प्लेट को, तो उनकी जो लेंथ है बोन की वो ग्रो नहीं करेगी. दैट्स वाई दिस पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, राइट. और ये जो हमारा मेटाफाइसिस है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जो मेटाफाइसिस है यहाँ पे हमारा ना, ये बहुत ज़्यादा वैस्कुलर जोन होता है. ठीक है. वेस्कुलर जोन होता है और जो यहाँ पे वेसल्स का अरेंजमेंट होता है वो ऐसे हेयर लूप पिन की तरह होता है. इसको बोलते हैं हेयर लूप अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स. ठीक है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम हेयर लूप अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमारे सारे बोन के पोर्शंस हो गए ग्रॉसली. ये मैंने आपको लॉन्ग बोन की एनाटॉमी बता दी, बेसिक, बिल्कुल बेसिक. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो ब्लड सप्लाई है बोन की. ठीक है. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ओनली. सो होता क्या है, कोई भी लॉन्ग बोन है उसमें यहाँ पे एक ना ओपनिंग होती है. ठीक है. ब्लड वेसल के जाने के लिए, मतलब शाफ्ट के डायफाइसिस में ही होती है मेनली तो. ठीक है. और यहाँ से वेसल एंटर करता है. ठीक है. इस तरह से वेसल एंटर करेगा, जैसे ही एंटर करेगा वो अपवर्ड ब्रांच देगा और डाउनवर्ड देगा. जो अपवर्ड ब्रांच है उसको बोलते हैं असेंडिंग ब्रांच और इसको डिसेंडिंग ब्रांच. ऊपर जाने वाला असेंडिंग, नीचे आने वाला डिसेंडिंग. और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन. न्यूट्रिएंट फोरामेन. और ये जो वेसल आया यहाँ पे इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी या न्यूट्रिएंट वेसल्स बेसिकली. ठीक है. ये हो गया शाफ्ट के लिए. उसके बाद एपिफाइसिस में तो यहाँ से अलग से एपिफिजियल वेसल्स एंटर कर जाएंगे. ठीक है. इस तरह से एपिफिजियल वेसल्स यहाँ पे एंटर कर जाएंगे और मेटाफाइसिस में भी यहाँ पे अलग से वेसल्स एंटर करेंगे इसके बीच में आके. ठीक है. नाउ अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रही हूँ जिससे आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम. ठीक है. ये न्यूट्रिएंट आर्टरी है, न्यूट्रिएंट फोरामेन है, ये मेडुलरी वेसल्स है. मेडुलरी भी बोलते हैं क्योंकि जो बीच वाला पोर्शन होता है बोन का, यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ओपन स्पेस होता है. ये हमारा क्या होता है, मेडुलरी स्पेस होता है. और ये वेसल्स को मेडुलरी बोल दिया. और ये मेटाफिजियल वेसल्स यहाँ से आ गई, एपिफिजियल वेसल्स एपिफाइसिस में आ गए. और यहाँ पे मेटाफाइसिस के पोर्शन में यहाँ पे एनास्टमोसिस है. ठीक है. और ये है मोस्ट वेस्कुलर जोन. और जो हमारा ओस्टियोमाइलाइटिस होता है वो भी हमारा मेटाफाइसिस के जोन में ही होता है. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है.
सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द माइक्रो अनैटमी ऑफ बोन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि बोन है क्या है, व्हाट इज बोन। बोन है एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा बोन है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, नॉट ओनली बोन, ठीक है। उसको आपने कैसे याद रखना है, सपोज हमारे पास एक कटोरी है जिसमें सेवइयाँ भरी हुई है, क्या भरी है, सेवइयाँ भरी हुई है, सभी ने खाई होगी होप सो। तो सेवइयाँ कैसे बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें दूध होता है, ठीक है, दूध है, सेवइयाँ हैं ये, ठीक है, प्लस अगर हमने गार्निश करने के लिए जो भी जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह काजू बादाम डाल दिए, ठीक है। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के ये 3 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं, 3 क्या, बेसिकली 2 ही है। 2 में क्या है, सेल्स जो डिनोट कर रहे हैं यहाँ काजू बादाम, ठीक है, काजू बादाम जैसे भी बन रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जितने भी काजू बादाम को छोड़ के सामान है ना इसमें, चाहे वो मिल्क है और तुम्हारी सेवइयाँ हैं, ठीक है, वो आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ध्यान से समझना चीज़ को, यहाँ पे मैं कैसे कोरिलेट करूँगी। जैसे कि जो हमारा बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें सेल्स कौन कौन से हैं, सेल्स आते हैं इसमें ओस्टियोब्लास्ट्स, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। जो हमारा ओस्टियोब्लास्ट है इसका काम क्या है, बोन ओसिफिकेशन, बेसिकली क्या है, बोन ओसिफिकेशन, बोन बनानी है इसने, ठीक है। और ये जो ओस्टियोसाइट्स का अगर नाम लिया गया, बेसिक एनाटॉमी में साथ साथ में बता रही हूँ आपको, जो साइट वर्ड है इसका मतलब ये किसी भी साइट, मतलब किसी भी सेल के साथ जब लगता है इसका मतलब होता है मेच्योर सेल, मैच्योर सेल है ना। मेटाबॉलिकली ये इतना एक्टिव नहीं होता है, पर ये ब्लास्ट होता है ना, इमेच्योर होता है, और ये मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें एल्कलीन फोस्फेटेज ज़्यादा होगा ओस्टियोब्लास्ट में, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स होंगे, फोस्फोराइलेजेस होंगे, ठीक है। बट जो हमारा ये है इधर अपना ओस्टियोसाइट है, ये हमारा मैच्योर बोन सेल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोन बना रहा है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अब ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब क्या है, ये जो हमारा क्लास्ट है इट इज़ मेनली कंसर्न विद बोन रिसॉर्प्शन, ठीक है, बोन रिसॉर्प्शन, बोन को रिसॉर्ब कर रहा है। बोन रिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, बोन में से कैल्शियम निकाल रहा है, कैल्शियम निकाल के ब्लड में भेज रहा है, जैसे भी कैल्शियम निकाल लेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे हम जब बना रहे होते हैं ना, तो उसकी एक तो हम क्या कर, जब उसको शेप देने के लिए ना पूरा चीज़ को निकाल लेंगे, यानी कैल्शियम को निकाल लेंगे, तो उसको बोलेंगे बोन रिसॉर्प्शन, और ये किसका काम है, ओस्टियोक्लास्ट का काम है, ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारे सेल्स। नाउ लेट्स कम टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो है इसमें मिल्क एंड दूसरा क्या था, सेवइयाँ। अब सेवइयाँ भाई कैसी होती है, लंबी लंबी होती है, लंबी लंबी का मतलब बोले तो सेवइयाँ में होंगी फाइबर्स, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होंगे फाइबर्स। तो हमारे बोन में यू नो इट वेरी वेल कोलाजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो और भी बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो कोलाजन फाइबर्स मेनली होते हैं, ठीक है। अब ये जो मिल्क है, मिल्क किसकी फॉर्म में होगा, मिल्क होगा हमारा, मिल्क को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे कैल्शियम एंड फोस्फोरस सॉल्ट्स होते हैं। मेनली बोन में कौन सा सॉल्ट होता है, दैट इज योर हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसका फॉर्मूला है CA10PO4,6OH2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, है ना। इसके अलावा हमारा ग्लाइकोसामिन, ग्लाइकेंस, गैग्स वगैरह जो भी है वो सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ही आते हैं, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में उसमें यही 2 चीज़ें होंगी, सेल्स होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। ये बाउल वाली एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो बोन होती है, बोन को अभी हम और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब माइक्रोस्कोपिकली वी कैन से। तो बोन है हमारी, आपने सुना होगा, ठीक है, देर इज़ वन बोन विच इज़ कॉल्ड एज वोवन बोन, ठीक है। और एक हमारी बोन होती है दूसरी, जिसको बोलते हैं हम लैमिलर बोन मेनली, ठीक है। ये जो वोवन बोन है दिस इज़ बेसिकली इमेच्योर बोन, ठीक है, ये है मैच्योर बोन, है ना। जब भी हमारी फ्रैक्चर हीलिंग होती है, ठीक है, जब भी फ्रैक्चर हीलिंग होगी, सपोज यहाँ पे बोन है, यहाँ पे टूटी बोन, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है एकदम से ये जो बोन आ गई भाई बिल्कुल वो सॉलिड बन के आई है ना,
ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहले बोन अराइज होगी वो आएगी वोवन बोन, फिर वोवन बोन में और डेपोजिशन होगी कैल्शियम की और एक्टिविटी होती रहेगी जैसे जैसे होती रहेगी, तो वो एंड में मैच्योर बोन बनेगी, है ना। बट यू शुड नो द डिफरेंस। ऑब्वियसली जो वोवन बोन है, जो इमेच्योर बोन है, ठीक है, उसमें जो बोन सेल्स का अरेंजमेंट है दैट इज रैंडम, है ना। स्टार्टिंग में तो ऐसे रैंडमली कहीं भी जाके बोन सेल्स ऐसे ऐसे करके लग गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा पर लैमेलर बोन है उसका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है इसका, रैंडम ऐसे ऐसे कहीं भी, और इसका बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है ना, क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ दिस लैमेलर बोन उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोन, ठीक है। ऑस्टियोन में बेसिकली क्या होता है, अच्छा लैमेला किसको बोलते हैं, लैमेला, लैमेला का मतलब होता है ऐसे रिंग्स, ठीक है। जब हम माइक्रो स्लाइड में देखते हैं, जब कभी भी हम स्लाइड में देखते हैं, बोन की स्लाइड देखते हैं, तब उसमें ऐसे सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक लैमिनेशंस होती हैं या लैमेला होते हैं, और यहाँ पे एक सेंट्रल कैनाल होती है, कैनाल मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल होगा उसमें, जिसको हम बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल, ठीक है, राइट। तो हैवर्शियन कैनाल होती है, तो ये जो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, है ना। ये जो आपको एक दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑस्टियोन, ऐसे ऑर्डरली अरेंजमेंट दिखेगा प्रॉपर। ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है इसी को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बेसिकली हम बोल रहे हैं ऑस्टियोन। तो ये है जो एक स्ट्रक्चर है, ये ऑस्टियोन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो इट, राइट।